बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं आइडियल गैस लॉज के बारे में। सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, फिर चार्ल्स लॉ, फिर एवोगाड्रोस लॉ। अब हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे और इस लॉ को कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। और इस गैस लॉ से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनती है उसे कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। देन चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। देन एवोगाड्रोस लॉ में हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी इन तीनों लॉज को हमने कंबाइन करना है। अगेन लेट मी से, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये आगे इनकी कंडीशन ब्रैकेट में लिखी हैं। नाउ कंबाइनिंग ऑल थ्री लॉज, अब ये तीनों लॉज को हमने कंबाइन किया। इट मीन कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया आर। दिस आर इज कॉल्ड आइडियल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस इक्वेशन इज ideal gas equation. It is also called general gas equation. It is also called universal gas equation. और इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज किया जाए तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। इट मीन PV/NT। दिस रेशो इज इक्वल टू आइडियल गैस कांस्टेंट। अगर हमारे पास 1 मोल गैस का हो, फॉर 1 मोल ऑफ गैस N इज इक्वल टू 1, देन PV/T इज इक्वल टू R। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसमें वो तमाम पैरामीटर हों जो गैस की स्टेट को एक्सप्रेस करते हों। गैस की स्टेट को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। और ये सारे ही पैरामीटर आइडियल गैस इक्वेशन में हैं। किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, किसी स्पेसिफिक प्रेशर पर, किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम पर गैस की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं स्टेट ऑफ गैस। और इन पैरामीटर को यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, इन पैरामीटर को कहा जाता है स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस। और जिस इक्वेशन में, जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में स्टेट फंक्शंस हों उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्टेट बिकॉज this equation describes state of gaseous system in terms of properties, and here R is called ideal gas constant or general gas constant. Let's suppose initial state में गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। ये इनिशियल कंडीशन की बात है। और फाइनल कंडीशन में प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2।
अब हमने चूंकि ऊपर पढ़ा है कि पी वी ओवर टी ये रेशो कांस्टेंट है, इसका मतलब है प्रेशर की कोई भी वैल्यू हो, वॉल्यूम की कोई भी वैल्यू हो, टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हो, पी वी ओवर टी शुड बी कांस्टेंट। सपोज अगर इनिशियल टेम्परेचर, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और हमने ये इनिशियल स्टेट है गैस की। अब हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यूज चेंज कर दी, गैस इनिशियल स्टेट से चली गई फाइनल स्टेट में। अब प्रेशर की वैल्यू P2, वॉल्यूम की V2, टेम्परेचर की T2, देन P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 फॉर 1 मोल ऑफ गैस। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से अब हम R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट। Now R is equal to the product of pressure and volume divided by the product of number of mole and temperature. स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने पढ़ा था, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज दिस वन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एवोगैड्रोस लॉ में कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है जब टेम्परेचर 273 केल्विन हो, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, और स्टैंडर्ड प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, देन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज़ 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर आप प्रेशर की वैल्यू पुट कर दें 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दें 22.414, और चूंकि हम 1 मोल गैस की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल 1 कर दें, एंड टेम्परेचर 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखें, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी यहाँ पर। इसको जब हमने कैलकुलेट किया, आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। चूँकि डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर हैं, न्यूमिनेटर में हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम है। ये देखिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम प्रेशर की वैल्यू लिखेंगे और प्रेशर की यूनिट, देन वॉल्यूम की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल 1 हो गए, और 1 मोल गैस का ये वॉल्यूम, टेम्परेचर हमने लिया 273 केल्विन, और प्रेशर लिया हमने 1 एटमॉस्फेयर। ये वैल्यूज़ हम पुट करें, और इसी के अकॉर्डिंग हमने यूनिट पुट करनी है स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये देखें, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी स्टैंडर्ड कंडीशन में, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, प्रेशर और टेम्परेचर की ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब ये प्रेशर को हर जगह हम पिंक कलर में लिखेंगे, वॉल्यूम को स्काई ब्लू कलर में, नंबर ऑफ मोल को 1 ग्रीन में, और टेम्परेचर को ऑरेंज कलर में, और इनकी यूनिट्स भी इसी कलर में लिखेंगे। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो R की वैल्यू 0.0821, और आगे इसकी यूनिट आएगी क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। क्यूबिक डेसीमीटर यूनिट है वॉल्यूम की, एटमॉस्फेयर यूनिट प्रेशर की, केल्विन टेम्परेचर की, एंड सो ऑन।
अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यूज़ करें, दैट इज़ द फेवरेट सिस्टम फॉर अस, देन हम वॉल्यूम को जब सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नो, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। इसको अगर आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करें इट विल बी 0.022414 क्यूबिक मीटर, और नंबर ऑफ मोल ये उतने ही रहेंगे क्योंकि अमाउंट की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मोल है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली टेम्परेचर को भी हम ऑलरेडी सिस्टम इंटरनेशनल में ही ले रहे हैं। अलबत्ता अब प्रेशर जो हमने पहले 1 एटमॉस्फेयर लिया था, अब हमने इसको लेना है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में, एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101325, या इसको आप यूं कर लें 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या 101,325 पास्कल। ये वैल्यूज सिस्टम इंटरनेशनल वाली हमने यहाँ पुट कर दी। अब देखिएगा, इसको जब हमने कैलकुलेट किया, अब हमारे पास आर की ये वैल्यू आ गई 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। अब ये न्यूटन मीटर कहाँ से आ गया, ये देखिएगा, ये है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जिसको पास्कल कहते हैं। ये जब मल्टीप्लाई होगा क्यूबिक मीटर से इट विल बिकम न्यूटन मीटर, एंड 1 न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जॉल। इसका मतलब है यहाँ पर हम इसको जॉल भी लिख सकते हैं, और सिस्टम इंटरनेशनल में आप आर की वैल्यू 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल भी लिख सकते हैं। ये है आर की वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में। अब यहाँ पर एक और बात, अगर आप इसे कैलोरीज में लिखना चाहें, ये देखें 4.184 जॉल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। एंड 1 जॉल इज इक्वल टू 1/4.841 कैलोरी, और इट इज 0.239 कैलोरीज। अब हमने 8.314 जॉल को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, और जैसा कि हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इट इज़ इक्वल टू 1.987 कैलोरीज। देन अब ये हमारे पास आर की वैल्यू कैलोरीज में आएगी 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो ये हमने डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट सिस्टम्स में आर की वैल्यू कैलकुलेट की। स्टैंडर्ड यूनिट में आर की वैल्यू ये है 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और क्यूबिक डेसीमीटर को अगर आप लीटर लिखना चाहें तो भी ठीक है। देन आप इसे कहेंगे कि इट इज़ 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जाना चाहें देन आर की वैल्यू 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल, और अगर आप जॉल को कैलोरीज में लिखना चाहें देन आर की वैल्यू 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।